Hello students, this is introduction part of exercise 5.6. This exercise based on the derivatives of a parametric form. किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव्स जो पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, तो देखिए प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स जो क्लियर ना हो कि कौन सा वेरिएबल्स किस पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो इसमें ये क्लियर नहीं है कि कौन सा वेरिएबल्स किस वेरिएबल्स पे डिपेंड है। और नेक्स्ट टाइप होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी इसमें क्लियर होता है कि कौन सा वेरिएबल्स किस वेरिएबल्स पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल्स y इक्वल टू साइन x, तो देखिए यहाँ पे x जो है y पे डिपेंड है। इट मीन्स y डिपेंड ऑन x। यहाँ पे y क्या है, x पे डिपेंड है। तो ये क्लियर है कि कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड होता है, बट यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि y x पे डिपेंड है कि x y पे डिपेंड है। एंड थर्ड टाइप होता है कि एक थर्ड वेरिएबल्स आता है, यानी ये दोनों वेरिएबल्स को थर्ड वेरिएबल से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज x इक्वल टू दिया हुआ है एफ टी एंड y इक्वल टू दिया है जी टी। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। और यहाँ पे अगर सपोज डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है डी एक्स ऑफ वाई, तो हम क्या करते हैं डी टी ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाई डी टी ऑफ एक्स, यानी पहले वाई डी टी ऑफ एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में एंड एक्स का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट हो जाता है। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे। सो लेट अस सी एंड सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक फॉर्म। एग्जांपल फर्स्ट है फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। So students see the examples. There are find the ddx of y if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. तो देखिए यहाँ टू वेरिएबल्स x एंड y डिपेंड ऑन द अनदर वेरिएबल्स थीटा, थीटा पे डिपेंड है। तो इस तरह के फंक्शन अगर दिया है तो ये पैरामेट्रिक फंक्शंस होते हैं। और यहाँ पर फाइंड क्या करना है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो गिवन पार्ट हमारा क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b a cos थीटा sin थीटा। और डी डी एक्स ऑफ वाई अगर फाइंड आउट करना है तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा, डी डी थीटा ऑफ वाई, यानी आप लोग रीड करते हो डी वाई बाई डी थीटा एंड डी डी थीटा ऑफ एक्स। इस दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट होगा। यानी थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन और थीटा के रिस्पेक्ट में वाई का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो x का डिफ्रेंशिएशन अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डी डी थीटा ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, cos का माइनस साइन थीटा होगा एंड ये तो a ही रहेगा, तो हो गया माइनस a साइन थीटा। उसी तरह से y का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी डी थीटा ऑफ y इक्वल टू साइन थीटा का क्या डेरिवेटिव्स होगा, cos थीटा, तो ये हो गया a cos थीटा। नाउ डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, थीटा के रिस्पेक्ट में y का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या है a cos थीटा एंड थीटा के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन
क्या है माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन, ये कैंसिल किया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो गया माइनस कॉट थीटा। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। सो दिस इज अनदर एग्जांपल, फाइंड द डी डी एक्स ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू दी है ए टी स्क्वायर एंड वाई 280। सो एक्स डिपेंड ऑन टी एंड वाई आल्सो डिपेंड ऑन टी एंड फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। सो डी डी एक्स ऑफ वाई अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या निकालेंगे, डी वाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी। सो टी के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन और टी के रिस्पेक्ट में वाई का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स इजकल टू क्या दिया हुआ है ए टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो टी के रिस्पेक्ट में डी टी ऑफ एक्स, तो ये हो गया ए डी डी टी टी स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 280। इसी तरह से y का हम कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या दिया है 280। सो डी डी टी ऑफ y, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो गया 2a, तो बचेगा क्या 2a। नाउ डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये हो गया 2a एंड डिवाइडेड बाई x का पार्ट क्या है 280, 2 कैंसिल, ए कैंसिल, तो वैल्यू क्या हो गई 1/t। तो ये आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। सी अनदर एग्जांपल्स, फाइंड द डी डी एक्स ऑफ वाई इफ एक्स इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो डी डी एक्स ऑफ वाई अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा इसको, क्योंकि थर्ड जो वेरिएबल्स हमारा थीटा है। तो ये होगा डी वाई डी थीटा एंड डिवाइडेड बाई डी एक्स डी थीटा, डी एक्स डी थीटा। तो सबसे पहले हम एक्स का, एक्स इजकल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, तो एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी डी थीटा ऑफ एक्स, ये ए तो एज इट इज होगा, थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस थीटा। एंड सिमिलरली वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, 1 कांस्टेंट है तो वैल्यू 0, और ये क्या होगा माइनस, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा ए साइन थीटा। और अब हम डी डी एक्स ऑफ वाई अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए कैंसिल, तो हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो अगर हम इसको, आप इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर सिंप्लीफाई और करना चाहो तो इसको कर सकते हैं। ये क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका रिजल्ट ये होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर है यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो, अदरवाइज सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द अनदर एग्जांपल। तो बच्चों देखिए वैल्यू दी हुई है, करें फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स टू द पावर 2/3 एंड वाई रेस टू 2/3 एंड a रेस टू 2/3।
तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहले ऑलरेडी जो प्रीवियसली हम लोगों ने सॉल्व किया है उसका यूज़ करते हैं। मेथड फर्स्ट, हम इस इक्वेशंस को कॉपी करेंगे और डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हो गया एक्स 2/3 प्लस वाई 2/3 इक्वल टू ए 2/3। तो आगे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 2/3 एंड डी डी एक्स ऑफ ए 2/3। तो इसका देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के पावर n जैसा लगेगा, x के पावर n की तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम x के पावर n की तरह सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, n यानी 2/3 x टू द पावर 2/3 - 1 प्लस ये क्या होगा 2/3 y टू द पावर 2/3 - 1 एंड अगेन डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि ये x है नहीं तो अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2/3 कॉमन ले लें अगर, तो 2/3 अगर कॉमन लेते हैं तो ये कैंसिल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आकर के 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा ये। तो अब ये हो गया x टू द पावर माइनस क्या होगा, -1/3 एंड y टू द पावर -1/3। अच्छा, अब इसको और ये क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब x को हम उस साइड में लेते जा रहे हैं तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो y के पावर -1/3 डी डी एक्स ऑफ वाई और ये क्या होगा, -x टू द पावर -1/3। अब ये क्या आएगा, यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आकर के ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू -x टू द पावर -1/3 एंड डिवाइड होगा y टू द पावर -1/3। अच्छा, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। चलिए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो -y टू द पावर 1/3 हो जाएगा और ये हो गया x टू द पावर 1/3। और इसको रूट्स के फॉर्म में लिखें तो क्यूब रूट्स बन जाएगा। तो माइनस क्यूब रूट्स ऑफ क्या हो गया, क्यूब रूट्स ऑफ y/x। तो ये तो कॉमन मेथड यूज़ हम लोगों ने किया, बट इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे ये देखिए। तो मेथड सेकेंड, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो और नेक्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। मेथड सेकेंड, तो सेकेंड मेथड चलिए हम लोग करते हैं। तो करना क्या है कि यहाँ पे कंसीडर करेंगे आप, कंसीडर x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ये सपोज कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें इस रिलेशन में तो क्या होगा, a cos क्यूब थीटा अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या होगा, a cos क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 अब प्लस a sin क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 और ये क्या है, a तो 2/3 रह गई। अब इसको हम सॉल्व करें तो देखिए a टू द पावर 2/3 और ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, a 2/3 इंटू cos स्क्वायर थीटा एंड a 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3, a टू द पावर 2/3। तो देखिए कॉमन ले लें तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 और 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या हो रहा है, हमारा वेरीफाई हो जा रहा है।
तो हम करेंगे क्या, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस यानी ये दोनों हमारे सेम हो जाएंगे, तो हम इसको जो है ये 1 = 1 यानी ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इतना तो हमने चेक कर लिया कि सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डेरिवेटिव्स की हेल्प से। तो देखिए अगर हमने ये सपोज कर लिया कि एक एक्स की वैल्यू क्या है, ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो गया वो, अब हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स इसको। तो डी डी थीटा ऑफ एक्स, तो क्या होगा ये एक्स की पावर n जैसा फॉर्मूला यूज होगा, तो ये होगा 3a कॉस क्यूब थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस थीटा का, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह से वाई वाले को कर लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी डी थीटा ऑफ वाई क्या हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अगेन डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ से हमको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो इसको हम सॉल्व करें तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो हो जाएगा माई 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये माइनस को हम पहले पुट कर ले रहे हैं, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो देखिए साइन से ये स्क्वायर गया, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस के साथ। और अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया माइनस टेन थीटा। लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू अगर पुट करें तो यहाँ से देखिएगा ये यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट करें तो कॉस थीटा यानी कॉस क्यू थीटा इक्वल टू क्या होगा एक्स बाई ए। तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा क्यूब रूट्स ऑफ एक्स बाई ए। उसी तरह से हम यहाँ पुट करें वाई का, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा क्यूब रूट्स ऑफ वाई बाई ए। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करें इस रिलेशन में पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, आप फर्स्ट मेथड इजी वे में यूज़ कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट मेथड को ही आप सॉल्व करिएगा। अगर पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करके सॉल्व करने को कहेगा तो इस फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या है क्यूब रूट्स, साइन टी माइनस तो पहले ही है, और ये हो गया क्यूब रूट्स ऑफ वाई बाई ए, और ये हो गया क्यूब रूट्स ऑफ एक्स बाई ए। तो फाइनल अगर हम रिजल्ट लिखें तो माइनस क्यूब रूट्स ऑफ वाई बाई ए एंड एक्स बाई ए, तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो गया माइनस क्यूब रूट्स ऑफ वाई बाई ए, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म से हम लोग वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट्स ऑफ माइनस के साथ वाई बाई एक्स। ओके।